क्वेश्चन रीड करते हैं कि एथेनॉल है मेरे भाई, एथेनॉल से एथेनोइक बन गया। क्या बात है, क्या बात है भाई। एथेनॉल है, लिखते हैं अपन, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, मजा आने वाला है अपन को। एथेनॉल से एथेनोइक बना दिया सर आपने, ठीक है, एथेनॉल है ये और एथेनोइक बन गया। सर यहाँ पे आपने, हम लोग के क्वेश्चन में ऑलरेडी एल्कलीन के MnO4 दे रखा है, प्लस हीट दे रखा है, देख लो जाके। और तो और एसिडिफाइड भी हो सकता है भाई, यहाँ पे एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी हो सकता है। K2Cr2 सरमाना नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, दैट मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ रहे हो। ये रिएक्शन में पढ़ा था अपन ने, हम लोगों ने ये पढ़ा रिएक्शन में ऑलरेडी कि एथेनॉल का ऑक्सीडाइजिंग मतलब एथेनॉल जब ऑक्सीडाइज होगा तो एथेनोइक बनाएगा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने मेरे भाई, है ना। एथेनॉल का ऑक्सीडाइज होता है तो एथेनोइक बनता है, दैट मींस ये यूं ही नहीं हो जाएगा, यूं ही नहीं हो जाएगा। एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2 एसिडिफाइड K2Cr2O7 लगा देना तो आपका एथेनॉल विल कन्वर्ट इनटू एथेनोइक। समझ में आया। दैट मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप लोगों को पढ़ना क्या है ना, टॉपिक पता चल गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये रिएक्शन नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में बताना। एक्चुअली हम लोग आंसर्स की डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन की भी बात कर रहे हैं, टॉपिक की बात लेक्चर में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, आप रीड करो, मैं इसको इरेज करता हूं, आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा है। समझ में आया, चलिए मैं भी रीड करता हूं। ऑयल्स on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst from fats, this is example of। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एक बात बताओ तो, ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, बहुत सस्ता सा सवाल है। ये वेजिटेबल ऑयल है सर, इसका हाइड्रोजिनेशन कराने का एडिशन रिएक्शन कहता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है ना बीच में बेटा, तो यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन बेटा इसको दे देना, एक बेटा इसको दे देना, दैट मींस क्या ही हो जाएगा। यहां पे देखो ये यहां पे R है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये एक H बेटा यहां लगा दिया मैंने और सिंगल बॉन्ड करके एक बेटा R यहां, एक बेटा R यहां, एक H, दैट मींस ये वेजिटेबल घी बन गया। बात उसकी ना है, बात उसकी ना है। क्या क्वेश्चन पूछा था, अब वो पढ़ो। ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्या बेटा ये सब्स्टिट्यूशन, कौन कौन सा ऑप्शन देखो, क्या ये सब्स्टिट्यूशन है, दूर दूर तक सब्स्टिट्यूशन से कोई रिश्ता नाता ना है इसका, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट में भी नहीं है, ये है एडिशन रिएक्शन, इनका जलवा है, एडिशन रिएक्शन है। मैं आपको पूछता हूं कि क्या इसका नाम बताएंगे, इसका नाम बताएंगे आप? आपने अगर रिएक्शंस पढ़ा है अपने बुक में तो आप बताएंगे वेजिटेबल ऑयल से, ये देखो वेजिटेबल घी होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एडिशन की खास बात है कि वो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनवाता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनवाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक एक हाइड्रोजन, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हमने बेटा, हमने क्या किया कि हाइड्रोजिनेशन कराया, हमने क्या किया बेटा कि हाइड्रोजिनेशन कराया वेजिटेबल ऑयल का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट होता है या पैलेडियम लगा, जो भी बेटा आपके पास लगा हुआ है। कैटलिस्ट क्या होती है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है मेरे भाई जो रिएक्शंस को कराने में मदद करता है, मदद करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज करा देता है, रिएक्शंस की रेट को चेंज कराता है, अफेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हाट इज कैटलिस्ट भी मैंने बताया, और निकल एंड पैलेडियम यहां पे एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या ही बोल दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। क्या बात है, मैं आपको सिर्फ उतने क्वेश्चंस का सिस्टम नहीं दे रहा, उतने क्वेश्चंस का सिस्टम नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना लें, ठीक है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है ना बेटा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनअल, ब्यूटेनोइक एसिड, चारों में से किसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, यही तो बताना है। एक बात बताता हूं मैं आपको, अल्कोहल का फॉर्मूला बेटा होता है ROH। क्या बात है सर,
क्या बात है सर, ये फॉर्मूला होता है ROH। जब इसका बेटा तुम आयुपैक नेम बनाते हो ना, आयुपैक नेम बनाते हो ना, तो तुम बेटा एल्क एन ऑल को फॉलो करते हो, एल्क एन ऑल, एल्क एन ऑल को फॉलो करते हो, एल्क एन ऑल को फॉलो करते हो। इसने क्या बोला है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसने बोला है कि OH किस में आएगा, क्या कीटोन? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटेनोन है तो कीटोन है, ब्यूटेनोन है तो कीटोन है, तो कीटोन में तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटेनोइक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH होता है, COOH होता है कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, और कीटोन का सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, दैट मींस RCOR। ठीक है, ये कीटोन है तो कीटोन भी ना रहा, ब्यूटेनोइक भी ना रहा। एंड क्या ब्यूटेन अल है? क्या ब्यूटेन अल है? क्या अल मींस अल्डिहाइड होता है बेटा, अल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHO होता तो ब्यूटेन अल होता, लेकिन बेटा ब्यूटेन ऑल होगा। क्या होगा? ब्यूट एन ऑल होगा। ब्यूट मतलब बेटा 4 कार्बन होता है, तो 4 कार्बन ड्रॉ कर लेना बेटा। एन बोल रहा है तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर लेना। ऑल बोल रहा है ना, ऑल बोल रहा है ना, तो बेटा प्यार से OH जोड़ देंगे आप। ऑल बोल रहा है, ऑल फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के लिए अपन OH ऐड करेंगे। ऑल फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के लिए अपन OH ऐड करेंगे। वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं बेटा। इसको 4 और लाइन मिल गया, इसको भी 2 इधर से था, 2 ऊपर नीचे, 2 इधर से था, 2 ऊपर नीचे। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। उसके सराउंड में 4 बॉन्ड होने चाहिए ताकि उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो सके, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, ठीक है, ओके। ये बेटा ये हो गया, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं H, क्या बात है सर, है ना, C4H9OH इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल। मैं पूछता हूं बेटा, पेंटेनअल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पेंटेनअल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम बताने से और फॉर्मूला दोनों आप बताएंगे। समझ में आया? मैं आपको भी एक्टिविटी साथ में दे रहा हूं ताकि आपका भी ध्यान बना रहे। अल्कोहल का फॉर्मूला बेटा ROH होता है, ठीक है, और आयुपैक नेम बनाते समय, IUPAC नेम बनाते समय एल्क प्लस एन प्लस ऑल का खास बात ध्यान रखेंगे। ऑल, अल्कोहल याद कर लो बेटा कि अल्कोहल लास्ट में ऑल आ रहा है तो मैं लास्ट में ऑल जोड़ूंगा, एल्डिहाइड में अल आता है तो मैं अल जोड़ूंगा, है ना। ये कहीं बुक में नहीं लिखा रहेगा कि बेटा ये रूल है, ये रूल थोड़ी है कि लास्ट में ऑल है। अल्कोहल के स्पेलिंग में तो सर ऑल जोड़ रहे हैं, एल्डिहाइड के स्पेलिंग में शुरू में अल है तो इसीलिए आप अल जोड़ रहे हैं। ये रूल ना है बेटा, ये मैं आपको याद करने का सिस्टम दे रहा हूं कि बेटा एल्डिहाइड में अल से चालू होता है, तो आप दिमाग को सेट कर लो कि अल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है और लास्ट में बेटा अल जोड़ते हैं, ठीक है। अल्कोहल का लास्ट में ऑल जोड़ते हैं, सिंपली करते हैं, ठीक है। वीडियोस बड़ी नहीं होनी चाहिए, हम लोग आपके आगे देखते हैं। चलो, द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बात बताता हूं मैं आपको कि सोप का मॉलिक्यूल आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? बेटा ये आयोनिक पार्ट होता है। ये क्या होता है? आयोनिक पार्ट होता है, ठीक है बेटा। ये बेटा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। ये हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज हाइड्रोकार्बन एंड दिस वन इज आयनिक पार्ट। एक बात समझते हैं, अब अभी क्वेश्चंस देखते हैं पहले। अब क्या बोल रहा है बेटा? द सोप मॉलिक्यूल, अच्छा इसमें फिलिक और फोबिक का वर्ड यूज किया है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक वर्ड यूज किया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे हाइड्रोफिलिक इसको बोलते हैं अपन, हाइड्रो, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ध्यान रखना। और ये फोबिक हेड टेल होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है बेटा, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। हेड और टेल आपको दोनों पता होना चाहिए बेटा, ठीक, समझ में आ रहा है? अब एक बात समझना कि हाइड्रोफोबिक हेड है, आयनिक पार्ट हाइड्रोफोबिक हेड होता है, और क्या है क्वेश्चन में फोबिक और फिलिक से ही बात कर रहा था, ठीक है। एक बात समझ लेना कि ये जो
फिलिक हेड होता है, ये वाटर लविंग होता है। एक बात समझ लेना, क्या बोल दिया सर आपने, वाटर लविंग, वाटर को लव करता है, क्या बात है ना। वाटर अट्रैक्टिंग बोल लो ना यार, जो भी आपको अच्छा लग रहा है बोल लो। वाटर अट्रैक्टिंग बोल सकते हो या वाटर लविंग बोल सकते हो, ये स्ट्रक्चर समझ जाओगे ना, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा कि बेटा इसका एक है, इसका बी है, इसका सी है, वो तो आपके पास भी है कि ए बी सी। क्यों ए है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये समझना। सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है दिस वन। ये जो स्पेरिकल है ये मेरे भाई आयनिक पार्ट होता है। आयनिक पार्ट की खास बात है कि इसको अपन हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, अगर कपड़े में कहीं डर्ट लगा है, ग्रीस पार्टिकल लगी है, तो ये जो टेल वाला पार्ट है, दैट मींस हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, दैट मींस हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अट्रैक्ट करेगा। कचड़ा लविंग होता है ये, है ना क्या बोल दिया सर आपने, है ना। ये वाटर हेटिंग बोल दो इसको, है ना। ये वाटर हेटिंग है, वो वाटर लविंग है। वाटर हेटिंग है, ये वाटर से हेट करेगा, ये कचड़े से लव करता है। समझ में आ रहा है, यानी कि डर्ट को अट्रैक्ट करेगा, उसकी बात ना। फोबिक टेल है, फिलिक हेड होता है। अब अपन ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही बेटा मिल रहा है, देखो, द हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफोबिक सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल, एंड हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाकी में ना आपको कंफ्यूज कर रहा है, सी डी पढ़ के देख लो, सी डी पढ़ के देख लो, बी पढ़ के देख लो, कंफ्यूज कर देगा। कॉन्सेप्ट याद रख लेना, शोक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लो, हेड देख लो, टेल देख लो। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट फोबिक होता है, ऐसे लर्न करो। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बेटा फोबिक होता है। फिलिक वाला पार्ट बेटा, जो फिलिक वाला पार्ट होता है, सॉरी सॉरी क्या बोला मैंने, हाँ, आयनिक पार्ट जो होता है वो फिलिक होता है। आयनिक पार्ट जो होता है फिलिक होता है, और फिलिक की खास बात है कि वाटर लविंग होता है ना। ठीक है, वेरी गुड। चलो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, लॉक किया जाए तो किया जाए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्या बात है सर, है ना। अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपन, अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपन कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको मैं एक बात बताऊं क्या, नाइट्रोजन का फॉर्मूला, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला N2 होता है, एंड नाइट्रोजन एटम का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 है ना, अपन क्या करेंगे 2 टाइम्स N लिख देंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है बेटा, 2,5 होता है, लास्ट में 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स इनको जाने का तो 3 अपने भाई से लेने का, 5 इनके पास है, 3 अपने भाई से लेके बेटा निकल जाएंगे। इनको भी कभी जाना होगा तो अपने भाई से बोलेंगे मैंने तेरे जिंदगी में काम आया था एक बार, तू भी मेरी जिंदगी में काम आ जा, है ना। तेरे को कमी पड़ी थी 3 रुपए की, मैंने दिया था, मुझे जाना है, मुझे भी दे दे। कहेगा भाई मेरा 3 रुपए, तुम्हारा 3 रुपए मैं ले वो ले लो, और मेरे भी 3 रुपए तुम लेके जाओ, खुशी खुशी जाओ। ये होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग भाई शेयरिंग पे चलती है, साझेदारी होता है यहाँ पे, है ना। ये नहीं ट्रांसफरिंग नहीं होता कि पूरा बेटा 3 इलेक्ट्रॉन ले लो तुम, ऐसा नहीं होता। दिख नहीं रहा होगा शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है क्या हाँ हाँ हाँ, है ना, इतना तगड़ा इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, मोटू इलेक्ट्रॉन है, दिखना चाहिए ना यार, दिखना चाहिए। एक्चुअली में थोड़ा लाइट बहुत ज्यादा इस रूम में लगी हूँ, ठीक है, इसलिए अब दिख रहा है क्या, बुंदा बुंदा, है ना। ये 5 डॉट है, सॉरी, हाँ यस, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने डॉट बनाते हैं, उसी को तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अब देखते क्या ही बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा ये है, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी बेटा रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी देख लेना ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा है ना। ट्रिपल बॉन्ड का ये एग्जांपल भी कुछ इस तरीके का मामला होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और बेटा एक एक लोन पेयर बच जाएगा। वो जो डॉट बच रहा है ना, इसको अपन लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच रिमेन एट द ऑन द एटम्स, फ्रीली रिमेन ऑन द एटम्स, एटम के ऊपर फ्रीली प्रेजेंट होते बेटा, उसको लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में आया।